Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर हमारी बुक का जो यूनिट नंबर 2 है वहां से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात की थी और उसमें हमने बूलियन प्रोपोजिशन की बात की थी कि ऐसे सेंटेंसेस जो या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम कि उन सेंटेंसेस को अगर हमने चेक करना है किसी टेबल के अंदर कि उनकी ट्रुथ वैल्यूज फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया हमारा यूनिट नंबर 2 है और बूलियन अलजेब्रा हमारा मेन टॉपिक है। आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है हमारा वो ट्रुथ टेबल से रिलेटेड है। ट्रुथ वैल्यूज के बारे में लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। ट्रुथ वैल्यूज वो होती है कि आपका जो प्रोपोजिशन या सेंटेंस अगर तो ट्रू है या फॉल्स है तो बेसिकली वो उसकी ट्रुथ वैल्यू कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है इट इज अ रेनिंग, तो इसका ये मतलब है कि या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो मैं कह सकता हूं कि इट इज रेनिंग जो सेंटेंस है उसकी जो आपकी ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू है। और अगेंस्ट इसके हम ये कह सकते हैं अगर इट इज नॉट रेनिंग तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स है। तो इसकी वैल्यू या ट्रुथ होगी या फॉल्स होगी। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। ट्रुथ टेबल्स के अंदर अब हम ये देखेंगे कि जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स लास्ट टाइम पढ़े थे, एंड और नॉट, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि ट्रुथ वैल्यूज हमारी क्या हो सकती हैं। अ ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स। सो ट्रुथ टेबल आपका जो है वो प्रोपोजिशन को चेक करने के लिए यूज होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इसमें जो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे वो ये 4 किस्म के हम ट्रुथ टेबल देखेंगे। फर्स्ट वन एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल, सेकंड होगा और ऑपरेटर का, थर्ड होगा नॉट ऑपरेटर का, और फोर्थ वन होगा ट्रुथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स जो बूलियन एक्सप्रेशंस है उनके लिए अगर आपने ट्रुथ टेबल बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। ट्रुथ टेबल आपका क्या होता है, बेसिकली इट इज यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स। मीन आपका जो प्रोपोजिशन या सेंटेंसेस है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। उस टेबल को हम ट्रुथ टेबल का नाम देते हैं। तो आइए फिर सबसे पहले एंड ऑपरेटर का जो ट्रुथ टेबल है उसकी हम बात करते हैं। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, नंबर 1 के ऊपर हमारे पास है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए अगेन सबसे पहले हम कुछ प्रोपोजिशन जो है वो डिफाइन कर लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज रेनिंग और इसको हमने लेटर पी से जो डिनोट कर दिया। सेकंड वन इज टुडे इज संडे, इसको हमने क्यू से डिनोट कर दिया। और स्टूडेंट्स, आपको पता है लास्ट का लेक्चर आपको याद है तो हमने ये बात की थी कि जब हम दो प्रोपोजिशन को आपस में मिलाते हैं तो उसको कंपाउंड प्रोपोजिशन का नाम देते हैं। तो साथ साथ ये डेफिनेशंस भी याद रखिए। तो स्टूडेंट्स, अगर P एंड Q आप करते हैं, सो इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे, तो ये आपकी कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाएगी P एंड Q के केस में। अब इसका टेबल जहां पे मैंने बनाया हुआ है, इस टेबल को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस टेबल। और स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए। खास तौर पे जो रिजल्ट है, अगर P और Q की वैल्यूज आपको गिवन है और आपको कहा जाए P एंड Q आपने फाइंड आउट करना है तो आपको ये वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। ये मैं आपको अभी बता देता हूं कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे निकालना है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये P आपका बेसिकली इट इज रेनिंग, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यूज आपको गिवन है वो इनफैक्ट किसको पॉइंट आउट कर रही है, वो इट इज रेनिंग वाले पोर्शन को। मीन ट्रू का मतलब ये है, यहाँ पे T लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एज इट इज आपने ये लिखा हुआ है इट इज रेनिंग। अगर नेक्स्ट पे यहाँ भी आपने इट इज रेनिंग लिखा हुआ है। अगर फॉल्स है यहाँ पे कंडीशन तो इसका मतलब है कि आपने जो मेंशन किया हुआ इट इज रेनिंग, ये इनफैक्ट इट इज नॉट रेनिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपका फॉल्स है तो ये भी इट इज नॉट रेनिंग है। मीन आपकी जो P है वो कंडीशन ट्रू नहीं है इस केस में अगर फॉल्स है। उसके बाद Q की अगर आप बात करें, Q में आप जो सेकंड है टुडे इज संडे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ट्रू का मतलब है टुडे इज संडे आपने यहां मेंशन किया हुआ है। फॉल्स का मतलब है कि टुडे इज नॉट संडे। अगेन ट्रू का मतलब है टुडे इज संडे एंड फॉल्स का मतलब है टुडे इज नॉट संडे। तो बेसिकली आपने ये कॉम्बिनेशन बनाए हैं ट्रू फॉल्स के, तो आपके इनफैक्ट 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। और स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स है सिंपल, इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई और कॉम्बिनेशन आपके नहीं बन सकते, सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। और ये इनफैक्ट आपके किसको रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास जो यहाँ पे सेंटेंसेस मौजूद है या प्रोपोजिशन मौजूद है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां तक आपको समझ आ जानी चाहिए। अब ये देखते हैं कि P एंड Q करके, कि P एंड Q करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा,
पहले वन, फर्स्ट वन, पी एंड क्यू की वैल्यू आपकी दोनों की ट्रू है, मीन जो आपको गिवन है, मीन इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे, ये चीज गिवन है आपको, तो इसका मतलब है कि जब दोनों आपकी कंडीशंस मीन पी एंड क्यू दोनों आपके ट्रू होंगे तो आपका रिजल्ट जो होगा एंड के केस में वो भी ट्रू होगा। मीन इस केस में जरूरी है कि इट इज रेनिंग, बारिश भी होनी चाहिए, और टुडे संडे, संडे भी होना चाहिए। तो संडे भी है और बारिश भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों आपके पी एंड क्यू के अंदर बारिश भी हो रही है और आपके संडे भी है, तो इसका मतलब पी एंड क्यू में आपका जो आंसर आएगा वो ट्रू होगा। तो ये बात याद रखिएगा। और स्टूडेंट्स यही इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखने वाला है कि इस केस के अंदर, एंड के केस के अंदर हमें ये जरूरी होता है कि आपकी दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए, फिर आपका आंसर जो है वो ट्रू आता है। अदरवाइज एक कंडीशन भी आपकी फॉल्स होती है तो आपका आंसर फॉल्स होगा। तो यहां से आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। तो अगेन मैं इसको जरा रिपीट कर देता हूं कि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपका रिजल्ट जो होगा पी एंड क्यू के केस में वो ट्रू होगा। मीन आपका इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे दोनों ट्रू होने चाहिए तो आपका रिजल्ट ट्रू के केस में आएगा। सेकंड को देख लेते हैं। फर्स्ट आपकी पी जो है वो ट्रू है, मीन इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, लेकिन क्यू है आपका एफ, मीन फॉल्स हो गया। इसका मतलब है कि टुडे इज नॉट संडे। इनफैक्ट यहां पे आपने जो मेंशन किया वो टुडे इज नॉट संडे, बारिश तो हो रही है लेकिन संडे नहीं है, तो इसका मतलब है कि एंड के केस में आपकी ये रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है आपके एंड के केस के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आपकी जो पी है वो फॉल्स है, मीन इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही, लेकिन क्यू के केस में ट्रू है, टुडे इज संडे, संडे तो है लेकिन बारिश नहीं हो रही। अगेन एंड के केस में आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, बारिश भी होनी चाहिए और संडे भी होना चाहिए, तो फिर उस केस में आपका ट्रू होता है, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। और लास्ट वन आपकी दोनों फॉल्स है, इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज नॉट संडे, कि संडे भी नहीं है आज और बारिश भी नहीं हो रही, तो इस केस में भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉल्स होगा। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट जेन में रखने वाला है, सिर्फ उस पॉइंट को आप जेन में रखेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। एंड के केस में आपके पी एंड क्यू दोनों ट्रू होने जरूरी है, अदरवाइज आपके एंड के केस में फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों पी एंड क्यू आपके ट्रू है तो फिर ये एंड के केस में आपका आंसर जो है वो ट्रू में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये बात याद रखिएगा और इसको पल्ले से बाद में, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर ये चीजें पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम पी और क्यू के बारे में नेक्स्ट पे चल के कि पी और क्यू क्या चीज है, और उसके अंदर हम ट्रुथ टेबल जब क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे और उसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड वन इज ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। अगेन सेम एग्जांपल हमने ली जो हमने प्रीवियस एंड ऑपरेटर के ली थी। पी हमारा इट इज रेनिंग, क्यू इज टुडे इज संडे, एंड पी और क्यू इज इक्वल टू इट इज रेनिंग और टुडे इज संडे। अब स्टूडेंट्स यहां पे ये चीज एक याद रखें, आपका जो इंग्लिश का एक सेंटेंस है इट इज रेनिंग और टुडे इज संडे, मीन या की बात हो रही है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू हो सकता है। प्रीवियस केस में एंड में आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होना जरूरी था, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है या, मीन या तो बारिश हो रही है या आज संडे है, दोनों में से एक कंडीशन भी आपकी ट्रू होती है तो आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू हो सकता है। सो लेट्स सी कि जो टेबल के अंदर ऐसा कुछ मेंशन है या नहीं है। अगेन कॉम्बिनेशन आपके ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। पी ट्रू का मतलब है इट इज रेनिंग, क्यू ट्रू का मतलब है टुडे इज संडे। अगेन नेक्स्ट वन, पी ट्रू मीन इट इज रेनिंग, क्यू फॉल्स है टुडे इज नॉट संडे, इट इज नॉट रेनिंग टुडे इज संडे, सो इट इज नॉट रेनिंग टुडे इज नॉट संडे, तो इसका ये मतलब है। अब देखते हैं कि पी और क्यू में आंसर आप देखिएगा, इट इज रेनिंग और टुडे इज संडे, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। अब जरा गौर कीजिएगा, पी इज इट इज रेनिंग और टुडे इज नॉट संडे, लेकिन एक कंडीशन जो आपकी ट्रू है, तो हमने बात की है कि और के केस में हमारी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम जो है वो आंसर में ट्रू लिखते हैं। नेक्स्ट केस में पी आपका फॉल्स है, इट इज नॉट रेनिंग और टुडे इज संडे, इस केस में आपकी क्यू कंडीशन ट्रू है तो आंसर में आपके ट्रू आ गया। लास्ट में आपकी दोनों कंडीशंस फॉल्स है, मीन इट इज नॉट रेनिंग और टुडे इज नॉट संडे, तो वो आपकी फॉल्स हो गई। इसका ये मतलब कि और के केस के अंदर आपकी पी और क्यू में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो हमारे आंसर के अंदर और के केस में
आंसर में हमारे ट्रू आता है। अदरवाइज अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आपके आंसर में फॉल्स आएगा। तो ये बात याद रखिएगा, ये मेजर डिफरेंस है एंड और के दरमियान, कि और आपका जो ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है, एंड ऑपरेटर इसमें कैसे काम करता है, और इसका ट्रुथ टेबल आप कैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इजी। अगर आपको एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं तो इसका आंसर अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सही लिखते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये बहुत ईजी है लेना मार्क्स इसके अंदर, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस कॉन्सेप्ट से आपने याद रखना है, एंड ऑपरेटर को किस तरह आपने याद रखना है, कि उसके अंदर आपके दोनों जो है, दोनों कंडीशन पी एंड क्यू दोनों ट्रू होने चाहिए, फिर आपके आंसर में ट्रू आते हैं, अदरवाइज फॉल्स आएगा। लेकिन और के केस में आपके दोनों में से, पी एंड क्यू में से कोई एक आपकी कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आपके आंसर में ट्रू आ जाता है, अदरवाइज दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर आपके फॉल्स आएगा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट के ऊपर जाके और ये देखते हैं कि नॉट जो ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर इट्स वेरी वेरी इजी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ये बहुत इजी है। नॉट ऑपरेटर क्वेश्चन है पी इट इज रेनिंग, तो नॉट आपका ऑपरेटर इट इज नॉट रेनिंग मीन निगेशन बेसिकली होती है नॉट, कि आपका जो भी काम हो रहा है उसका निगेट। अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ इट इज नॉट रेनिंग तो उसकी निगेशन बेसिकली बनेगी इट इज रेनिंग। तो इस केस में इट इज रेनिंग तो इट इज नॉट रेनिंग। सो पी अगर आप ट्रू है तो नॉट पी आपका फॉल्स होगा, पी अगर आपका फॉल्स है तो नॉट पी आपका ट्रू होगा। तो इस केस में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने ट्रू है तो फॉल्स कर देना, फॉल्स है तो ट्रू कर देना। तो इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स रूल नहीं है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब फिर देखते हैं कुछ हमारे पास एक्सप्रेशंस ऐसे भी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कहलाते हैं, जिसके अंदर आपका नॉट पी जो वो इंक्लूड होता है। तो नॉट पी एंड क्यू, या नॉट पी और क्यू, या नॉट पी आपका पी के साथ एंड हो रहा है, इस तरह के आपके एक्सप्रेशंस भी होते हैं, आप उनको भी निकालते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम एक लेते हैं जिसमें हम देखेंगे नॉट पी एंड क्यू। आपको पता है ये नॉट का जो सिंबल है वो यूज करता है, नॉट लिख भी सकते हैं यहाँ पे और ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। नॉट पी एंड क्यू करके हम देखेंगे। एज्यूम करें हमारे पास जो प्रोपोजिशन है दैट इज इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज संडे। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखते हैं हमारे पास जो टेबल बना हुआ है, पी के अंदर हमने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखा, क्यू के अंदर हमने ट्रू फॉल्स लिखा। ये आपने कॉम्बिनेशन जो है बनाए जिस तरह हमने प्रीवियस एंड और ऑपरेटर्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाए थे वहां पे क्रिएट किए थे, तो यहां पे आपने उसी तरह क्रिएट किए। नॉट पी आपका सिंपल, पी ट्रू है तो नॉट पी है फॉल्स, ये भी ट्रू है ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू हो जाएगा। तो सिंपल नॉट पी आपका क्या होता है कि अगर आपका पी पे डिपेंड करे, पी आपका ट्रू है तो नॉट पी आपका फॉल्स हो जाएगा, और पी अगर आपका फॉल्स है तो नॉट पी आपका ट्रू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि नॉट पी एंड क्यू मीन नॉट पी और क्यू के दरमियान एंड ऑपरेटर को हमने यूज करना है। और स्टूडेंट्स रूल वही है जो हमने प्रीवियस देखा था कि एंड ऑपरेटर के अंदर कि क्या होता है कि आपकी दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए, वो ट्रू होंगी, उसी केस के अंदर आपका जो रिजल्ट है एंड के केस में वो ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखते हैं कि नॉट पी और क्यू किस कंडीशन के कहां पे दोनों ट्रू हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नजर आ रहा है कि जो थर्ड आपका है ट्रू ट्रू मीन नॉट पी यहां भी ट्रू है और क्यू यहां भी ट्रू है, इसके अगेंस्ट आपने ट्रू लिख दिया है। बाकी आपकी तीनों कंडीशंस उसमें यहां नॉट पी आपका फॉल्स है और क्यू ट्रू है, यहां दोनों फॉल्स हैं, यहां पे आपका नॉट पी ट्रू है और क्यू आपका फॉल्स है, तो ये आपके रिजल्ट पे फॉल्स ही आएगा। इसका मतलब है कि नॉट पी और क्यू के केस में अगर आप एंड करते हैं, एंड का हमें पता है कि एंड के केस में दोनों आपके जो प्रोपोजिशंस है वो आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो दोनों प्रोपोजिशन सिर्फ यहां पे ट्रू है तो यहां पे आपने आंसर में ट्रू लिख दिया, बाकी आपकी रिमेनिंग सारी जो है वो फॉल्स हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका नॉट पी एंड क्यू का जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे बनेगा। फ्रेंड्स आप खुद भी एग्जांपल्स कर सकते हैं इसकी, आप नॉट पी की बजाय यहां पे नॉट क्यू एंड पी बना के देखें, और भी आप एक्सप्रेशंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं, उनकी आप एग्जांपल्स जब खुद से कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस खुद से करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको जब इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि ट्रुथ टेबल्स बनाते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमने स्टार्ट किया ट्रुथ टेबल से, जिसमें हमने 4 टाइप्स के ट्रुथ टेबल्स को देखा। एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल हमने बनाया और उसमें हमने एक रूल देखा कि उस रूल की बेस के ऊपर एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल हम कैसे बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपने रूल को याद रखना है, रूल को आप याद रखेंगे तो आपको ट्रुथ टेबल हमेशा याद रहेगा। उसके बाद हमने और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बना के देखा,
और स्टूडेंट्स फिर हमने नॉट ऑपरेटर का देखा और लास्ट में हमने देखा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हो जो कम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस है, मीन नॉट पी आपका एंड क्यू करना हो रहा आपने, उसके अलावा आपने अगर नॉट क्यू एंड पी करना हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसका ट्रुथ टेबल आप कैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स ये चीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, जो हम इन फ्यूचर लेक्चर्स देखेंगे और खासतौर पर जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स देखेंगे उसके अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।